अरे वाह, तुम तो पहले से ही तैयार हो। नैना। नैना, बहुत सुंदर नाम है। देखो नैना, मैं जानती हूं कि इतनी सी उम्र में तुमने बहुत दुख झेले हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि जिंदगी अक्सर हमारे साथ अन्याय कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हार मान जाए, जीना छोड़ दें। हार न मानो तो क्या करूं? मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, बिल्कुल अकेली हूं। कौन कहता है तुम अकेली हो? तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सबसे अनमोल तोहफा है, तुम्हारा ये बच्चा, जिसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। पर मेरे साथ रहकर इसे दुख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो नैना? समय अच्छा हो या बुरा, कभी एक सा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख आएंगे, यही जीवन का नियम है। और हाँ, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बिना जान पहचान के आप इतना कुछ कर रही हैं, वरना अपने तो मुंह फेरने से पहले सोचते तक नहीं है। जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो चले जाते हैं। जैसे मुझे आज जरूरत है अपने प्यार की, अपने। ये इनके डिस्चार्ज पेपर्स हैं, यहाँ साइन कीजिए, फिर आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू सिस्टर। चले नैना, आओ। मिस्टर प्रेम, इस स्टेटमेंट को देखकर तो कोई भी बैंक आपको लोन सैंक्शन नहीं करेगा। ऐसा मत कहिए सर, आप तो जानते हैं हमारी कंपनी कितनी पुरानी है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। प्लीज माफ कीजिए, इस सिचुएशन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना वीक है कि हम आपको लोन नहीं दे सकते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये लोन हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। वेरी सॉरी, हम आपका लोन अप्रूव नहीं कर सकते। नैना, तुम ठीक हो? वो नैना, वो क्या हुआ? क्या बात है? वो वही है। कौन? वही है वो। क्या हुआ? क्या? वही जिसे मैं प्यार करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे के पिता। देखो, वो रहे। सिद्धांत जी, आप नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में सिद्धांत सर का क्या मतलब है। अगर मैं चाहूं भी ना तो उन्हें नहीं बुला सकती। सर ने मुझे जीना सिखाया है, मुझे हंसना सिखाया है, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया उन्होंने। मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। फिर कैसे सर मुझे ठुकरा सकते हैं?
ट्रूली मेरी जिम्मेदारी है और उसका साथ निभाना मेरा फर्ज। इसलिए मेरा फैसला यही है कि मैं उसके साथ जाऊंगा। मेरे और सिद्धांत जी के रिश्ते को 1 साल पूरा होने वाला है। सिद्धांत जी को मुझ पर और मुझे अपने सिद्धांत जी पर पूरा भरोसा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा आपने? नैना, तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये वही है? मेरा मतलब है कि क्या नाम है इनका? सिद्धांत। ये आखिरी बैंक है जो हमें लोन दे सकता है। मुझे कैसे भी करके इस बैंक के मैनेजर को मनाना होगा। May I come in, sir? यस, हेलो सर, आई एम प्रेम भारद्वाज, दद्दू जी स्वीट्स का। हाँ हाँ, बैठिए। थैंक यू। मैंने आपके परिवार के बारे में काफी सुना है। अगर आपने हमारे परिवार के बारे में सुना होगा तो आपको यह भी पता होगा कि इस वक्त हमारी कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और अपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट ठीक करने के लिए मुझे आपके बैंक से लोन चाहिए। ये रहे हमारी कंपनी के करंट फाइनेंशियल स्टेट, आप खुद देख लीजिए। प्रेम जी, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए आपको लोन मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपके परिवार को जानता हूं, इसलिए अपनी पर्सनल गारंटी पर आपको अपनी बैंक से लोन दिलवा सकता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रेम जी, आप एक काम कीजिए, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो वही है, मेरे होने वाले बच्चे के पिता। सिद्धांत। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा साथ नहीं देती, मेरा हौसला नहीं बढ़ाती, तो एक अनजान होने के बावजूद आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए। बिल्कुल एक बहन की तरह। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नैना, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि आज जिस इंसान को तुमने देखा वो वही है जिससे तुम प्यार करती हो? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? 1 मिनट। नैना,
लेना, ये देखिए, आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए, ये वही है ना जिसे मैंने दिखाया था। ये देखिए, ये तब की फोटो से जब हम साथ कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। देखिए हम दोनों साथ हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं आपके सामने फोन लगाती हूँ, स्पीकर पे रखती हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। नैना, हेलो नैना, नैना कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन करने की कोशिश की, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये तो सिद्धांत जी है। नैना, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत किया, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। तो उस रात हमारे बीच जो हुआ वो क्या था? नैना, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो एक भूल थी, एक गलती जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। आई एम रियली सॉरी नैना। नहीं सिद्धांत, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। सिद्धांत सर, आप मुझे नहीं छोड़ सकते अब, क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हेलो, अब तो आपको यकीन हो गया ना? इसका मतलब नैना के बच्चे के पिता सिद्धांत जी? वो वही जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे के पिता। ये तब की फोटो से जब हम साथ कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। नैना, मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत किया। तो उस रात हमारे बीच जो हुआ वो क्या था? वो एक भूल थी, एक गलती। हाँ तो भाई, अब तय हो गया है। ये सिमर प्रेम और रोली सिद्धांत की शादी की वर्षगांठ हम बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो इस मौके पर हमसे कोई गलती ना हो, इसीलिए आपस में हमें अपना अपना काम बांट लेना चाहिए। जी मैम जी। यहाँ तो सब मौजूद है, यही मौका है घर वालों पर अपना विश्वास जमाने का। तो सबसे पहले बताओ कि पूजा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो परी मैं हूं ना माता जी। पूजा का सारा काम मैं संभाल लूंगी। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। खुशी, घर में पूजा करनी है, कोई डांस फंक्शन नहीं है। और वैसे भी ये पूजा हमारे परिवार के लिए, इसमें तुम्हारा क्या काम? देखिए, मैं भी तो इस परिवार का ही हिस्सा हूं ना। माता जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस जश्न में शामिल होने दीजिए ना। आप बस मुझे एक मौका देकर देखना, मैं आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूंगी, सच्ची। अरे चुप कर नचनिया, तेरी नौटंकी ना कहीं और जाकर दिखाना, समझी ना? समझने वाले तो समझ ही गए हैं कि तू मरी मुंह में राम बगल में छुरी है। चल यहाँ से।
पूजा का प्रसाद मैं बनाऊंगी। सिद्धांत जी को मेरे हाथ की बनी पंचामृत और हलवा बहुत भाता है। ठीक है। ये सब देखा नहीं जा रहा। रूही सिद्धांत जी से इतना प्यार करती, कितना विश्वास है उसको उन पर, और उन्होंने कैसे साथ। दीदी, दीदी आप वहां से क्यों चली आई? वहां ना सब लोग हमारी सालगिरह पर होने वाली पूजा और पार्टी के बारे में प्लान्स बना रहे हैं। आप तो जानती है ना, कितने दिनों बाद हमारे घर में खुशियां मनाने का मौका आ रहा है, स्पेशली मेरे और सिद्धांत जी के लिए। मैं बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड हूँ। दीदी चलिए ना, सबके साथ चल के बैठते। अब सालगिरह के चक्कर में उस लड़की की तबीयत के बारे में पूछना ही भूल गई। अब कैसी तबीयत है उस लड़की की? ठीक है। दीदी आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बताइए। नहीं रूली, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ उस लड़की को लेकर परेशान है ना, उसी के बारे में सोच रही है ना। मेरी प्यारी दीदी से किसी का दुख नहीं देखा जाता। आप चिंता मत कीजिए, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि माता रानी उस लड़की की सारी खुशी से लौटा दे। और आप तो जानती है ना कि माता रानी मेरी हर प्रार्थना सुनती है। ये भी सुन लेंगे। आप थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मुझे तो तेरी चिंता हो रही है रूली। सोच गई दिल कांप उठता है कि जब तुझे इस सच्चाई का पता चलेगा क्या बीतेगी मेरी रूली पर।
हमारा विश्वास है ना, वही सिद्धांत रोली की नींव है और यही दोनों के बीच दूरियां कभी नहीं आने देगा। चलिए आंसू पोछिए, पोछिए आंसू। अब ठीक है, रोली सिद्धांत हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे और हमेशा एक रहेंगे, समझे आप? क्योंकि रोली सिद्धांत की जान है और रोली उसकी तो हर सांस यही एक बात कहती है, आई लव यू नैया, यू नैया। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। ऑफिस से फोन था, अर्जेंट है, जाना होगा। लेकिन आप इतनी रात को क्यों? मेरे काम में दखल मत दो। I'm sorry. मुझे माफ कर दो। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, दुखाया है, मैं जानता हूं। अब नहीं दुखाऊंगा, I promise। आज के बाद सिद्धांत और रोली के बीच की दूरियां खत्म। आज के बाद सिर्फ रोली की चिक चिक पिक पिक शुरू। चाहती हो क्यों? क्योंकि I love you यार, I love you। आज के बाद हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। आज के बाद सिद्धांत तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर नहीं, तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट बनकर रहेगा। I promise you। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम जल्दी से आओ, मैं टेरेस पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी। अरे रोली जल्दी आओ। अभी आई भाभी। रोली संभल के, लग जाएगी। दीदी आज अगर थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो कोई परवाह नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ, जानती है क्यों? क्योंकि आज मुझे अपनी सिद्धांत जी वापस मिल गए। हाँ दीदी, उन्होंने खुद आके मुझसे कहा कि वो मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे टेरेस पर मिलने के लिए बुलाया। देखा दीदी, मैंने कहा था ना
ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते मेरे सिद्धांत जी उंगली से। अच्छा दीदी, उमा भाभी से मिलकर आती हूँ। 2 बार आवाज लगाई उन्होंने।